हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज 10 जनवरी 2024 आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। यानी बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में इंद्रमणि पांडे को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इंद्रमणि पांडे। अब देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? ढाका, बांग्लादेश में। और इसमें कितने देश शामिल हैं? 7 देश शामिल हैं। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। और 2 फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल इसमें शामिल हुए। इसमें कुल देशों की संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनटेक फर्म फोन पे ने किसे अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है रितेश पै। यानी फिनटेक फर्म फोन पे ने रितेश पै को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवसाय का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रितेश पै। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इसका सही आंसर है गैब्रियल अटल। यानी फ्रांस के नए प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल बने हैं। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गैब्रियल अटल। ये पहले शिक्षा मंत्री थे, सबसे युवा समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं। अब देखिए मैनुएल मैक्रॉन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं और एलिजाबेथ बोर्न ये फ्रांस के प्रधानमंत्री के तौर पर इस्तीफा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने किसे 2024 के लिए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है? और इसका सही आंसर है दीपक माथुर। यानी दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स ने दीपक माथुर को 2024 के लिए उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दीपक माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिराम त्रिवेदी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? और इसका सही आंसर है हिंदी कवि। यानी हरिराम त्रिवेदी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो एक प्रसिद्ध हिंदी भोजपुरी कवि, गीतकार और साहित्यकार थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हिंदी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने कुत्ते के प्रजनन, वध और उनके मांस के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया है? और इसका सही आंसर है दक्षिण कोरिया। यानी हाल ही में दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्तों के प्रजनन, वध और उनके मांस के बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का एक विधेयक पारित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2024-26 के लिए आधिकारिक भागीदारी यानी ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है? और इसका सही आंसर है दोनों ए एवं बी, यानी कैंपा और एटमबर्ग टेक्नोलॉजी को। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कैंपा एवं एटमबर्ग टेक्नोलॉजी को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2024-26 के लिए ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुजनल एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजनल ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है साईराम प्रसाद। यानी सुजनल एनर्जी लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सुजनल ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड के सीईओ के रूप में साईराम प्रसाद को नियुक्त किया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साईराम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्रालय ने किसे भारतीय रेलवे
खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? और इसका सही आंसर है संजय कुमार जैन। यानी रेलवे मंत्रालय ने संजय कुमार जैन को भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजय कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9-10 जनवरी 2024 को ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? और इसका सही आंसर है गुवाहाटी। यानी 9-10 जनवरी 2024 को ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया जा रहा है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुवाहाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद सामी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है 26। यानी मोहम्मद सामी सहित 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की अध्यक्षता और मेजबानी कौन करेगा? और इसका सही आंसर है भारत। यानी जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी भारत करेगा। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? और इसका सही आंसर है जर्मनी। यानी जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकेनबाउर का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस यानी वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 10 जनवरी को। यानी विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 10 जनवरी। अब करंट अफेयर्स रिवीजन में 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे। भारतीय रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अरुण नायर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अरुणा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अदानी पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है अश्विनी गुप्ता। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अश्विनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनियोग बोर्ड यानी सेबी ने किसे 3 साल के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? और इसका सही आंसर है जी, राममोहन राव। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जी, राममोहन राव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर है संजीव अग्रवाल। यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में संजय अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संजीव अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख हसीना को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। यानी शेख हसीना को बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में उनके 5वें कार्यकाल के लिए पुनः चुना गया है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक के साथ भारत का 14वां और 15वां ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ईशा सिंह और वरुण तोमर। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है? और इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, किर्गिस्तान।
यानी किर्गिस्तान ने स्नो लेपर्ड को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023 में कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण किया है? और इसका सही आंसर है 6577 किलोमीटर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6577 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव का आयोजन कहां शुरू हुआ है? और इसका सही आंसर है गोवा में, यानी इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 समावेशिता और सशक्तिकरण का एक वैश्विक उत्सव का आयोजन गोवा में शुरू हुआ है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और सऊदी अरब ने 2024 के लिए कितने तीर्थयात्रियों के कोटा के साथ हज समझौता पर हस्ताक्षर किया है? और इसका सही आंसर है 1,75,025, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1,75,025। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कितने राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी इकाइयां बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? और इसका सही आंसर है 4, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है? और इसका सही आंसर है ओपेनहाइमर, यानी 81वें गोल्डन ग्लोब आर्ट्स में ओपेनहाइमर फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओपेनहाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक से किसने अपनी आत्मकथा लिखी है? और इसका सही आंसर है मनोज मुकुंद नरवणे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मनोज मुकुंद नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का अनावरण कार्यक्रम फरीदाबाद में किया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का विषय यानी थीम क्या है? और इसका सही आंसर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर है 9 जनवरी को, यानी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 9 जनवरी।